हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश बांकेलाल सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है लाश की तलाश। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स ही बड़े मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 1, लाश की तलाश। चित्रांकन बेदी, सहयोग चंचल अमित अरुण भनोट, लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। विशालगढ़ के राज उद्यान के एक सुनसान कोने में बड़के छुटके काम बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर ना होगी। तो फिर यह पेशगी रख लो, शेष काम हो जाने के बाद। काम हुआ ही समझो। उधर महामंत्री धर्म सिंह की देखरेख में राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शाबाश, मुख्य द्वार से पंडाल तक फूलों की दरी बिछा दो। इस सजावट का कारण था राजा विक्रम सिंह के पुत्र का नामकरण समारोह। पूरे नगर के अलावा आसपास के राज्यों के राजाओं को भी रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था, अतः तैयारी जोरों पर थी। 56 तरह के व्यंजन, वाह शरीफ चंद, आज तो दावत का मजा आ जाएगा। महाराज स्वयं महारानी स्वर्णलता के कक्ष में नन्हे राजकुमार के साथ उपस्थित थे। रानी स्वर्णलता, देखना हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। ईश्वर करे हमारा बेटा एक दिन चांद की तरह गगन पर चमके। तभी महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, हमसे क्या काम है? महाराज, लालगढ़ गांव का कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। लालगढ़? लेकिन इस समय हम उससे कैसे मिल सकते हैं? उसे आज हमारी दावत में शामिल होने का निमंत्रण दो। हम कल संध्या के समय उससे अवश्य भेंट करेंगे। क्षमा करें महाराज, उसकी हालत बहुत दयनीय है, शायद कल तक वह जीवित ना बच सके। क्या? कहाँ है वह व्यक्ति? हम उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। आइए महाराज, चिकित्सालय में राज्य वैद्य उसे होश में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर जैसे ही राजा विक्रम सिंह वहां पहुंचे, महाराज, ओह, इसकी हालत तो वाकई खस्ता है। राजवैद्य जी, क्या हुआ है इसे? यह भुखमरी का शिकार है महाराज। गुर्दे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। क्या कहा? भुखमरी? क्या हमारे राज्य में कहीं भुखमरी से भी लोग मर रहे हैं? महाराज की जय हो। महाराज, मैं लालगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लखिया है। महाराज, लालगढ़ को वीरान होने से बचा लीजिए। वहाँ भयंकर सूखा, अकाल पड़ा है। गिद्धों की भूखी निगाहें गिरती हुई लाशें ढूंढ रही हैं। अगर आपने शीघ्र ही वहाँ अनाज पानी की व्यवस्था न की तो सैकड़ों इंसानों की हत्या का पाप आपके सिर पर होगा। हे राम। इतना कहते ही उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस जानकारी के पश्चात राजा विक्रम अत्यंत गंभीर हो उठे। फिर बोले, यह कैसा दुर्भाग्य है। हम यहाँ दावतों का प्रबंध कर रहे हैं और उधर लालगढ़ के निवासी भुखमरी का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। महाराज, हमें लालगढ़ के निवासियों के लिए तुरंत ही भोजन पानी व धन की व्यवस्था करानी चाहिए। कुछ देर बाद महामंत्री धर्म सिंह के साथ 10 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान व धन ला दिया गया है महाराज। लेकिन एक समस्या है, इस सारे सामान को किसकी देखरेख में भेजा जाए? मैं स्वयं चला जाता हूँ महाराज। नहीं महामंत्री जी, अगर आप चले गए तो फिर मेहमानों की उचित देखभाल कौन करेगा? और सेनापति इस समय सीमा की गश्त पर हैं। तभी महाराज विक्रम सिंह के विशेष सलाहकार हंसमुख ने वहां प्रवेश किया और कहा, बांकेलाल महाराज, क्या आप हमारे बांकेलाल जी को और कहा, महाराज, आप हमारे बांकेलाल जी को क्यों भूल रहे हैं? इस कार्य के लिए बांकेलाल से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बांकेलाल जी, वाह। हंसमुख, तुमने तो हमारी समस्या चुटकी बजाते हल कर दी। गुस्ताखी माफ महाराज, बंदा इसी बात की तो तनख्वाह पाता है। महामंत्री जी, आप फौरन बांकेलाल को हमारे पास भेजिए। उधर बांकेलाल उस समय बदन को कसरती बनाने में लगा हुआ था। हे लाल लंगोटी वाले, अगर तेरी कृपा का भंडार इसी तरह खुला रहा तो मैं जल्द ही इस लायक बन जाऊंगा कि मशहूर गामा पहलवान को भी चुनौती दे सकूंगा। जय बजरंगबली। और भोले शंकर, तुझसे तो केवल इतनी प्रार्थना है कि बस तू मुझे काम धाम से कुछ दूर ही रखना। जय भोले शंकर। और तभी संकट की घड़ी आन पड़ी। अरे महामंत्री धर्म जी, आप आइए। बांकेलाल जी, आपको तुरंत महाराज ने याद किया है। फुसट, कहीं कोई मुसीबत गले डालने तो नहीं आया? महाराज ने? ओह,
आप चलिए, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। जी, लेकिन कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। अब शीघ्र राज दरबार पहुँच जाएं। महामंत्री के जाते ही बांकेलाल तैयार होकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। उफ, समझ में नहीं आता कि ये सारे महत्वपूर्ण काम मेरे ही सर क्यों मर दिए जाते हैं। ना जाने आज कैसा कार्य होगा महाराज को मुझसे। ओह, मेरा बांकेलाल आ रहा है। राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचकर बांकेलाल ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर देते हुए विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल, तुम्हें इसी समय अनाज, जल, फल व धन से लदी 10 बैलगाड़ियां लेकर लालगढ़ जाना है और भुखमरी के शिकार लालगढ़ के निवासियों के लिए राहत शिविर स्थापित करना है। 10 सैनिक तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे। 10 सैनिक? बुरे फंसे, महाराज का हुक्म टाला नहीं जा सकता। लेकिन अचानक कुछ सोचकर बांकेलाल कह उठा, महाराज, आपको तो पता ही है कि मैं अपना कार्य अकेला ही करता हूँ, इसलिए अगर आप लालगढ़ मुझे अकेले ही 10 बैलगाड़ियाँ लेकर जाने दें तो बड़ी कृपा होगी। हमें तुम पर नाज है बांकेलाल, तुम शीघ्र ही खाना रवाना हो जाओ। जो आ गया महाराज। और फिर कुछ ही देर बाद मैंने सारी बैलगाड़ियों को एक दूसरे के पीछे बांध दिया है। अब जहाँ पहली बैलगाड़ी जाएगी वहीं बाकी की 9 भी जाएंगी। वाह, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करें। इस प्रकार बांकेलाल लालगढ़ की ओर चल पड़ा। वाह, यह हुई ना कोई अक्लमंदी की बात। बड़े दिनों से महल में पड़ा ऊब रहा था। अब कुछ दिन किसी दूसरे नगर में चैन की बंसी बजाऊंगा। लालगढ़ वासियों को मरने दो भुखमरी से। उधर लालगढ़ में चारों ओर भुखमरी फैली थी। हे भगवान, हम पर रहम कर, बरसाते रिमझिम सावन की झड़ी या फिर इसी पल हमें मौत दे दे। भूख प्यास अब और बर्दाश्त नहीं होती। पानी, लगता है हम सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हौसला रखो भाइयों, लखिया हमारा संदेश विशालगढ़ तक अवश्य पहुंचा देगा और महाराज हमारी मदद के लिए कुछ उपाय अवश्य करेंगे। लेकिन कुछ दिन और यूं ही बीत गए। अब तो लालगढ़ के निवासियों की हालत और भी खस्ता हो गई। उफ, लगता है लखिया हमारा संदेश महाराज तक नहीं पहुंचा पाया न, अन्यथा महाराज हमारी मदद के लिए अन्य जल अवश्य भेजते। पानी, काश हम गांव छोड़कर ही कहीं चले गए होते। कैसी बात कर रही हो पार्वती, पुरखों की जमीन को क्या ऐसे ही छोड़ जाते? हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। जबकि लालगढ़ के निवासियों की मुसीबत से दूर बांकेलाल राग रंग में डूबा था। शीघ्र ही बांकेलाल ने सारी जमा पूंजी अपने ऐशो आराम में उड़ा डाली। फिर एक दिन, ओह, केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं बची हैं, अब मुझे महल लौट चलना चाहिए। 10 खाली बैलगाड़ियां एकत्रित कर वह वापिस महल लौट पड़ा। राह में क्यों ना लालगढ़ भी होता चलूं, कोई कहानी गढ़कर वहाँ के लोगों को सुना दूंगा कि इन बची कुछ मुद्राओं से थोड़ा भोजन खरीदकर उन्हें सौंप दूंगा, वरना वे मेरी शिकायत करने विशालगढ़ भी तो पहुँच सकते हैं। ऐसा सोच उसने बैलगाड़ियों का रुख लालगढ़ की ओर कर दिया। उधर लालगढ़ के निवासी अब मृत्यु की प्रतीक्षा में ही जी रहे थे कि अचानक एक तीव्र अट्टहास वहाँ गूंज उठा। हे भगवान, अब यह कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है? नजर उठी तो सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस। हा 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 हा, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ओह राक्षस, अब तो इतना दम भी नहीं रहा कि उठकर भाग सके। राक्षस की बात सुनते ही लालगढ़ के निवासियों के चेहरे प्रसन्न से खिल उठे। सभी लगभग एक ही स्वर में चिल्ला पड़े, राक्षस भाई, हम पर रहम करो और जितनी जल्दी हो सके हमें खाकर अपनी भूख शांत कर लो। आए, यह तो स्वयं मरने पर उतारू हैं और इनमें तो इतना भी दम नहीं दिखता कि उठकर खड़े भी हो सके। लगता है ये खुद कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। बहू, इन भूखे कंकालों को खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद भूख से मर जाऊं। अरे राक्षस भाई, जीवित छोड़कर कहाँ चल दिए बहू? इसी पर उनमें से एक चौंक कर कह उठा, अरे शायद कोई बैलगाड़ियों का काफिला है। बैलगाड़ी के उस काफिले को देखकर गांव वालों के अलावा 2 व्यक्तियों के चेहरे और खिल उठे थे। बांकेलाल आ गया छुटके, तीर कमान पर कस ले। कमबख्त, ना जाने इतने दिनों बाद क्यों पहुंचा है। हमारा तो खाना पीना भी कल शाम से खत्म हो चुका है। इसे छलनी करने में मैं अब देर नहीं लगाऊंगा, जरा निकट तो आने दो इसे। इधर बांकेलाल के निकट पहुंचते ही सबने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह देख बांकेलाल गंभीर होकर बोला, भाइयों, मेरा नाम बांकेलाल है। मुझे आपकी हालत देखकर सचमुच बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता। विशालगढ़ से लालगढ़ के रास्ते में भीषण आंधी तूफान में फंस गया था। सारा खाना पानी भी बर्बाद हो गया। जो कुछ बच गया उसे लेकर सीधा चला आ रहा हूँ।
2 दिन से मैंने भी अन्न का दाना नहीं चखा। आपसे विनती है कि इस भोजन को ग्रहण करें और मेरी शिकायत महाराज से मत करें, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बू। यह सुन गांव का मुखिया प्रसन्न होता हुआ बोला, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप देरी से यहाँ पहुँचे। क्या मतलब? जी हाँ बाकीलाल जी, अगर आप यहाँ यह खाद्य सामग्री लेकर पहले ही यहाँ आ गए होते तो शायद आज हम जीवित ना रहते। मैं कुछ समझा नहीं। मुखिया ने राक्षस के आने से लेकर भूखे ही चले जाने की बात उसे बताने के साथ ही कहा, अगर आप आज से पहले भोजन ले आते तो यकीनन हम उसे ग्रहण करके स्वस्थ हो जाते। उस अवस्था में वह राक्षस हमें अपना भोजन बनाए बिना ना छोड़ता। ओह तो यह बात है, आप तो हमारे लिए जीवनदाता बनकर आए हैं। हाँ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। फिर भला शिकायत कैसी? बोलो बांकेलाल जी की जय। वाह रे प्रभु, तेरी माया, यहाँ भी अपना चक्कर चला दिया। उसी पल हा 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 हा, आखिर मेरा शिकार मिल ही गया। अरे बाप रे, ये राक्षस तो फिर लौट आया। मर गए। इन सब में मैं ही सबसे हट्टा कट्टा हूँ। यह मुझे बिना डकार लिए ही हजम कर जाएगा। बहू कहाँ फंस गया रे मैं। उसी क्षण छोड़ दे तीर, यह गया और बांकेलाल उछलकर राक्षस के पांव में गिर पड़ा। राक्षस जी, मुझे कृपया मुझे जाने दो। मुझे खाकर तो आपका जायका ही बिगड़ जाएगा। आप चाहें तो बैलगाड़ियों से जूते सारे बैल खा लीजिए, लेकिन 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 आए। आह, भागो। ओह, अगर मैं ठीक समय पर राक्षस के पांव में ना गिर पड़ता तो ये सभी तीर मेरे सीने में आ धंसते। राक्षस मारा गया, राक्षस मारा गया। लालगढ़ निवासियों ने बांकेलाल को प्रसन्नता पूर्वक खड़ा किया। फिर बोले, आपने तो कमाल कर दिया बांकेलाल जी, राक्षस को किस चतुराई से मार डाला। मैं लेकिन एक बात मैं नहीं समझ में नहीं आई, आपके दोनों साथी भाग क्यों खड़े हुए? और अभी बांके कुछ कह पाता कि तभी आकाश तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर देखते ही देखते काले काले बादल घुमड़ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आहा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई भूख प्यास से नहीं मरेगा। बांकेलाल जी के शुभ चरण हमारे लालगढ़ में पड़ते ही हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गईं। बोलो बांकेलाल जी की जय, बोलो इंद्र देवता की जय। अब तो मुझे तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। फिर बांके अपनी जय जयकार सुनने के लिए वहां नहीं रुका और एक बैलगाड़ी लेकर वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। आखिर वो ठिगना और लंबा व्यक्ति कौन थे जो मेरी जान लेना चाहते थे? और जब बांकेलाल महल पहुंचा, अरे बांकेलाल जी, आप लौट आए। आपको तुरंत महाराज के पास भेजने की आज्ञा है। महाराज के पास? ओह। मुख्य द्वार पर पार कर बांकेलाल जैसे ही आगे बढ़ा, अरे बांकेलाल जी, आप तुरंत महाराज से मिल लें। कमाल है, जो भी मिलता है वही महाराज के पास जाने को कहता है। कुछ और आगे बढ़ने पर, ओ बांकेलाल जी, आप लौट आए। आपको फौरन महाराज से मिलना चाहिए। और महाराज के कक्ष में पहुंचते पहुंचते बांकेलाल का हृदय एक आशंका से कांप उठा। बांकेलाल, ओह, कहीं महाराज को मेरी लालगढ़ वाली कारगुजारी का पता तो नहीं चल गया? बांकेलाल, कहाँ चले गए थे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे यहाँ क्या क्या घट गया है? आखिर हुआ क्या है महाराज? महामंत्री धर्म सिंह का खून हो गया है और लाश भी गायब है। खून? महामंत्री जी का खून, लाश गायब है? मुझे पूरी बात बताइए महाराज, आखिर हुआ क्या है? सुनो, यह उसी दिन की बात है जिस दिन तुम लालगढ़ रवाना हुए। महामंत्री धर्म सिंह जी मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। उधर मेहमानों के लिए भोजन तैयार हो रहा था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधान रसोइये शरीफ चंद के ऊपर थी। जरा जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ, सभी मेहमानों के आने तक सारे व्यंजन तैयार हो जाने चाहिए। तभी, ओह महामंत्री जी आप? हाँ, मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझे तुझसे यह उम्मीद बिल्कुल ना थी, लेकिन अब मैं तुझे सजा दिलवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ओह, तब तो मुझे आपका खेल ही खत्म करना पड़ेगा। खचा! आह! इतना सुनते ही शरीफचंद भय के मारे जोर जोर से चीख पड़ा। खून, खून, महामंत्री जी का खून हो गया। महामंत्री जी का खून? क्या? पलक झपकते ही यह खबर हम तक भी पहुंच गई और हम यह खबर सुनकर सख्ते में आ गए। क्या कहा? क्या कहा? महामंत्री धर्म सिंह जी का खून हो गया है? हे प्रभु, महामंत्री जी का खून। हम भागे भागे वहां पहुंचे। शरीफचंद ने डरते डरते हाथ के संकेत से हमें बताया, उधर वहां पड़ी है महामंत्री जी की लाश। ओह! हम सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। कहाँ है लाश?
लाश यहीं होनी चाहिए थी। हत्यारे ने यहीं महामंत्री पर छुरे का वार किया था। यह देखिए, महाराज, खून। उफ, इसका मतलब ये सच कह रहा है, यहाँ महामंत्री जी का खून किया गया है। लेकिन शरीफचंद, अगर यहाँ खून हुआ है तो फिर लाश कहाँ गई? और जब काफ़ी देर तक किसी की समझ में यह रहस्य ना आया तो हमने आदेश दिया, सैनिकों, लाश की तलाश में महल का चप्पा चप्पा छान मारो और हत्यारे को ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजो। हत्यारा किसी भी सूरत में बचकर नहीं निकलना चाहिए। जाओ, जल्दी करो। जो आज्ञा महाराज। हम चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा बांकेलाल का ये लाश की तलाश का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खुलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।